12 मार्च को सीधी शहर के पूजा पार्क में देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक सीधी श्री केदारनाथ शुक्ल द्वारा राष्ट्रपति महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्रों पर माल्यार्पण करके शहीदों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन कर किया गया। इस अवसर पर विधायक सीधी श्री केदारनाथ शुक्ल द्वारा नगर पालिका सीधी अंतर्गत 2,50,92,000 रुपए लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा देश की आजादी के लिए किए गए त्याग और बलिदान के लिए वीर शहीदों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन कर उनके दिखाए रास्ते पर चलने का आह्वान किया गया। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि शासन द्वारा संचालित हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जा रहा है तथा प्रत्येक पात्र हितग्राही को योजनाओं का लाभ सहज ढंग से प्राप्त हो, इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो जो बापू को स्मरण करते हैं, फिर जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को और फिर जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हम सबसे पहले नमन करते हैं। और शायद उन सब की ही सामूहिक प्रयासों का नतीजा था कि आज हम स्वतंत्र भारत में 1947 जो 15 अगस्त 47 के बाद जो हमें आज़ादी मिली स्वतंत्र भारत के बाद, और आज इस अच्छे माहौल में हम लोग रह रहे हैं। आज जो नवरोदय का कार्यक्रम है, नवरोदय का पहले से सारे नगरीय निकायों में हो रहे हैं, सीधी जिले के बाकी 3 नगर पंचायतों में भी होगा। तो आज अपने यहाँ के करीब 2,56,00,000 रुपए के जो लागत राशि के जो काम हैं उनका शिलान्यास हुआ है और हम लोग इस काम को तेजी से कर सके, इसे तो पूरा जिला प्रशासन जो नगर पालिका परिषद है उसके लिए तत्पर रहेंगे। और मैं खास तौर से मानता हूं कि पिछले समय माननीय विधायक जी के संदर्भ के पहल से जो हमारा बाईपास जो जुड़ा है, जो सीधी का एक तरफ तो बाईपास था, दूसरी तरफ का भी बाईपास जुड़ा है, जिसका कि सर्वे और तेजी से सर्वे होगा, उस पर आगे कार्रवाई होगी। बजट में वो आ चुका है, इसका मतलब वो काम होना ही है। ये हम सबके लिए बहुत ही बड़े क्रेडिट की बात है। और सीधी शहर के लिए जो आगे हमारा रेलवे आना है, उनके जंक्शंस होंगे, हमारा शहर जितना अच्छा होगा, समृद्ध होगा। 4 लेन रोड भी लगभग आगामी माहों में वो भी लगभग पूरा हो जाएगा। जो रेलवे का जो इनका टनल का काम चल रहा है वो भी इसीलिए पूरा होगा। कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए विधायक श्री शुक्ल ने कहा कि देश की आजादी के लिए किए गए त्याग और बलिदान को भावी पीढ़ी नहीं भूले, इसके लिए पूरे देश में आजादी की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। विधायक श्री शुक्ल ने कहा कि नगर पालिका सीधी तथा विधानसभा क्षेत्र सीधी के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य किए जाते रहेंगे। सीधी शहर सुव्यवस्थित रूप से विकसित हो, इस दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बजट में सीधी शहर की उत्तरी सीमा में बाईपास रोड की मंजूरी मिल गई है, जो जमुड़ी कला एवं जोगीपुर दक्षिण को शहर के उत्तरी भाग के ग्रामों से होते हुए जोड़ेगी। एक पुस्तक और यह नगर के विकास की शक्लों। आज जो हम पंचे पाहु के गुलाम नहीं आया, आज होकर 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही आजादी के, और आजादी के 75वीं वर्षगांठ 75 साल पूरे हुए पर जो यह वर्षगांठ मनाई जा रही है, वो के अवसर पर तमाम महापुरुषों की पूजा शुरू है। वो महापुरुषों का याद किया जा रहा है जिनका जो लोग देश की आजादी खातिर काम किए। यही 2 मार्च का मध्य प्रदेश के सरकार से शहर के माध्यम में बताई जाए उत्तर कैथी से बाईपास बनावे के पैसा मंजूर करवाए हैं। उत्तर कैथी से जैसे दक्षिण कैथी से बाईपास बना है, या बाईपास उत्तर कैसे बनी, पैसा मंजूर है, यहाँ का सर्वेक्षण वही में सब शामिल है। और एक अच्छी सड़क जमुड़ी कला से शुरू हुई के जमुड़ी खुर्द से नौरिया से गाड़ा रोलर सिंह, कोतर से गाड़ा भवन सिंह से गाड़ा रोलर सिंह, और वहां से आके जोगीपुर में लागी। वो सड़क के नक्शा बनाए के हम सरकार का देने हैं। ये सीधी चालू पेटी से बड़ी जब हमारा रेल रही तो हमारे यहाँ के लोगों का उत्तर कही जाएगा, दक्षिण कही जाएगा, पश्चिम कही जाएगा, पूर्व कही जाएगा, दोनों में के परेशानी न हुई। एक हम पहले से भूमिका तैयार करी गई थी।
कार्यक्रम में एसडीएम कुपत बनास नीलांबर मिश्रा, धर्मेंद्र सिंह परिहार, नगर पालिका सीधी से मुख्य नगर पालिका अधिकारी कमला कोल, मनोज कुमार चौबे, सिटी मिशन मैनेजर सीधी उपस्थित रहे। समन्वयक स्वामी विवेकानंद कौरियर मार्गदर्शन योजना शासकीय संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय डॉक्टर ए.के. त्रिपाठी ने जानकारी देकर बताया है कि 12 मार्च को शासकीय संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय के सभागार में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ए.आर. सिंह एवं कार्यक्रम के आयोजक समिति डॉक्टर राविंद्र बहादुर सिंह, डॉक्टर अरविंद कुमार त्रिपाठी, डॉक्टर आई.पी. प्रजापति के कुशल निर्देशन में ऑनलाइन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में प्रारंभ हुआ। प्रधानमंत्री के उद्बोधन में देश के सभी विभिन्न स्थानों से स्वतंत्रता संग्राम एवं आजादी में विशेष योगदान करने वाले महापुरुषों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। आज के ही दिन दांडी यात्रा की शुरुआत के दिन को याद करते हुए प्रधानमंत्री द्वारा आज दांडी यात्रा को प्रारंभ करने की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में स्वामी विवेकानंद कौरियर मार्गदर्शन योजना के जिला सीधी एवं सिंगरौली के नोडल अधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार त्रिपाठी, मेंटर डॉक्टर अश्विनी द्विवेदी, अंकित कृष्ण पांडे, राम सुरेश भारती, विनोद कुमार साकेत, अजय कुशमनिया, अर्थशास्त्र विभाग के गुलसेर अहमद तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों एवं एनसीसी के कैडेटों ने सक्रिय भागीदारी की। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए दोपहर 2 से एक संगोष्ठी का आयोजन राविंद्र बहादुर सिंह चौहान के नेतृत्व में किया गया, जिसमें महाविद्यालय के छात्र छात्राओं एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों एवं एनसीसी के कैडेट ने भाग लिया। संगोष्ठी में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं एवं प्राध्यापकों ने स्वतंत्रता संग्राम, दांडी यात्रा एवं आजादी के आंदोलन से संबंधित विषयों पर अपने विचार रखे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बी.एल. मिश्र ने बताया कि जिले में कोविड वैक्सीनेशन का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 1 मार्च से सीनियर सिटीजन को टीकाकृत किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र प्रताप सिंह, विशेष न्यायाधीश ममता जैन तथा वाईपी सिंह संचालक संजय नेशनल पार्क ने कोविड का टीका लगवाया। उन्होंने आम जन से भी आह्वान किया कि कोविड-19 का टीका पूर्ण रूप से सुरक्षित है। जिले के सभी नागरिक अपनी बारी आने पर टीका लगवाएं। जिले में 60 वर्ष से अधिक आयु एवं 45 से 59 वर्ष के ऐसे व्यक्ति जो किसी बीमारी से ग्रस्त हों, वो आगामी 13 मार्च को और आगे प्रत्येक सप्ताह के 4 दिन सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार को जिला चिकित्सालय सीधी एवं अन्य नजदीकी टीकाकरण केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर नैकी, चुरहट, सिमरिया, मझौली, कुसमी, सिहावल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंजारी, बरिगमा, मड़वा, अष्टमसार, खड्डी, हनुमानगढ़ पर पहुंचकर कोविड-19 का टीकाकरण कराएं और प्राप्त दिशा निर्देशों का पालन करें। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सकों द्वारा जारी कोरोना वायरस के संक्रमण संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करें। यह टीका निःशुल्क लगाया जा रहा है। यह कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है और इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिश्र ने यह भी बताया कि अब जिले में 2 निजी संस्था लाइफ केयर हॉस्पिटल और मिश्रा नर्सिंग होम सीधी में भी कोविड वैक्सीनेशन किया जाएगा। आम जनमानस अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पर टीका लगवाने के लिए पूर्व पंजीकरण स्वयं से कर सकते हैं तथा सशुल्क टीका लगवा सकते हैं। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजलिता पाटले के निर्देशन में थाना प्रभारी बहरी इंदिरा सिंह द्वारा पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान संजीवनी के तहत बड़ी कार्यवाही की है। बताया गया कि मुखबिर सूचना मिली कि ग्राम मायापुर में संजय उर्फ छोटे दीक्षित अवैध मादक पदार्थ गांजा स्मैक बिक्री के लिए अपने कच्चे मकान में रखा है, जहां पर नए लड़के का जमावड़ा बना रहता है। सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बहरी इंदिरा सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर मुखबिर के बताए पते पर संजय उर्फ छोटे दीक्षित के यहाँ दबिश दी गई, जिसमें आरोपी संजय दीक्षित के कब्जे से 1 किलो 100 ग्राम गांजा की कीमत 10,000 रुपए और 1.30 ग्राम स्मैक कीमत 4,000 रुपए तथा स्मैक मादक पदार्थ को तौलने वाली मशीन, स्मैक युक्त जली पन्नी गांजा एवं स्मैक की बिक्री की अवैध कमाई 18,200 रुपए, साथ में परिवहन में प्रयुक्त बोलेरो क्रमांक MP 66C 0459 कीमत 10 लाख और अवैध कार्य में प्रयुक्त मोबाइल जब्त किया गया। पूछताछ पर आरोपी संजय दीक्षित द्वारा बताया गया कि उक्त मादक पदार्थ अजय मिश्रा पिता सदानंद मिश्रा उम्र 22 साल सेकेंड गोरवी थाना हालिया जिला मिर्जापुर के द्वारा आरोपी जितेंद्र उर्फ टिंकू पांडे पिता राजा पांडे उम्र 35 वर्ष साकिन मायापुर को 5 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक दिया था, जिसे मोबाइल से 9,000 पेमेंट किया गया था और अवैध मादक पदार्थ को लेने मोटरसाइकिल से राजेश उर्फ लाला साहू एवं जितेंद्र पांडे गए थे। पूछताछ के दौरान बताए गए आरोपियों की पता रसी कर प्रकरण में आरोपियों के पास से बोलेरो MP 66C 0459 कीमत 10 लाख, मोटरसाइकिल UP 63 M 3609 कीमत 50,000, मोबाइल 4 नग व इसमें की अवैध कमाई रुपए
46,640 रुपए कुल कीमत लगभग 12 लाख रुपए की जब्ती की जाकर थाना बहरी में धारा 8/20B 8C 21C 27 NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। महाशिवरात्रि की शाम सीधी के वैष्णवी गार्डन सीधी में इंद्रवती नाट्य समिति के कलाकारों ने नाटक बसावन मामा का शानदार मंचन किया। बसावन का जन्म रीवा जिले के बीड़ा और सिमरिया के बीच स्थित गांव कुमरा में वर्षों पूर्व हुआ था, जो अब बसावन मामा के नाम से प्रसिद्ध है। बड़ा ही अलग और अनूठा सा नाम है बसावन मामा, किंतु इसकी वास्तविकता सच्चाई जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बसावन बचपन से ही गुड़ी और प्रकृति प्रेमी थे। दुर्भाग्यवश एक दिन राजा के सैनिकों ने बसामन के प्रेमी वृक्षराज वासुदेव की डाली काटकर हाथियों को खिलाना चाहा, जो बसामन को नहीं भाया और उन्हें लौटा दिया। सैनिकों ने जाकर राजा से बढ़ा चढ़ाकर बताया, जिससे राजा के अहंकार को ठेस पहुंची और वह एक दिन मौका पाकर एक भाट की मदद से आधी रात में वासुदेव का पेड़ कटवा देता है। बसामन कटा हुआ वासुदेव देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता और चल देता है राजमहल की ओर। इस बात का पता जब राजा को चलता है तो वह राजमहल के सारे दरवाजे बंद करवा देता है, जिससे बसामन का क्रोध और भी बढ़ जाता है और वह कटार मारकर आत्महत्या कर लेता है। यह घटना देखकर भाट को आत्मग्लानि होती है और वह भी अपने गले में कटार मारकर मर जाता है। राजा दोनों का दाह संस्कार करा देता है। जहाँ खून की बूंदें गिरी रहती हैं, मिट्टी डलवा देता है, पर इससे कोई समाधान नहीं होता। बसामन की आत्मा राजमहल के रसोई से भोजन नष्ट कर देता है और पूरे राजमहल व राजा सहित सभी सैनिकों को भी नष्ट कर देता है। इसके बाद रानी और उसका राजकुमार जो ननिहाल से आते थे, बसामन उन्हें भी मारना चाहता है। राजकुमार मामा कहकर क्षमा मांगता है और बसामन दोनों को माफ कर देता है और कहता है कि दोनों गंगा के पार चले जाओ और खुद भी वासुदेव की सूखी लकड़ी जमीन पर गाड़कर मेहर शारदा माता की शरण में चला जाता है। 12 वर्ष की तपस्या और सेवा के बाद सिद्धि प्राप्त कर पूर्ण ब्रह्म बाबा बन जाता है और शारदा माई की आज्ञा पाकर अपने गांव में चौरा स्थान लेता है और सभी गांव वालों की पीड़ा को दूर कर खुशहाल गांव बना देता है। और अब से प्रादेशिक हलचल। रीवा जिले के सोहागी में भाजपा नेता की हत्या। महाशिवरात्रि की पूजा कर लौट रहे थे 15 साल से चल रहे जमीनी विवाद में मारी गोली। गांव में तनाव। निकाय चुनाव पहले मिशन नगरोदय सीएम शिवराज ने किया। 809 करोड़ के प्रोजेक्ट का भूमि पूजन। मध्य प्रदेश की तुलना में उत्तर प्रदेश सस्ता। सीमा से सटे पेट्रोल पंपों की बिक्री 40% तक घटी। और मध्य प्रदेश की औरतों की राजस्थान में तस्करी। 12 साल के बेटे की मां को 2.80 लाख में तो एक युवती को 70,000 में बेचा, एक को उसके सामने रखने बचाया। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। 4 देशों की मीटिंग में मोदी ने कहा, हम दुनिया की बेहतरी के लिए साथ आए, हमारा विजन वसुधैव कुटुंबकम का है। प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष सहित RLSP के 36 नेता राजद में शामिल। तेजस्वी यादव बोले, पार्टी में अकेले रह गए उपेंद्र। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में मोदी बोले, नेहरू और पटेल जैसे जननायक आजादी के आंदोलन के पथ प्रदर्शक रहे। और महंगाई के मोर्चे पर बुरी खबर। फरवरी में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.03 पर पहुंची। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधी वेबबंदी के प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।